सरस्वती च विद्महे विद्यादात्री च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। शिक्षा के प्रांगण में बैठे हुए आप सभी को नैनीताल की गौरी का सबसे पहले प्रणाम। वाह वाह, बहुत मन से आपने सबको सुना। बहुत मन से आपने सबको सुना है और बहुत उत्साह भी आपने सबको दिया। उम्मीद करती हूँ नैनीताल की गौरी का भी आप साथ देंगे, क्योंकि इससे पहले जितना भक्ता हुआ अंगार था उसके बाद श्रृंगार ही उस आग को बुझा सकता था, इसलिए मोहब्बत आपको। वाह 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 वाह, घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गांव आई है। घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गांव आई है। मोहब्बत दूर से चलकर के नंगे पांव आई है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, आप आह और वाह कर सकते हैं। ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, पहले ये सुनो कि नैनीताल कैसा है। कोई कहेगा विनीत भैया जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया था। अब तक का काव्य पाठ आपको सबका अच्छा लगा हो तो एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात। ये ना पूछो कि मेरा हाल कैसा है, पहले ये सुनो कि नैनीताल कैसा है। कोई कहेगा ऐसा है तो कोई कहेगा वैसा है, लेकिन सच सच कहती हूँ वो बिल्कुल मेरे जैसा है। वाह 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 वाह। मोहब्बत को पढ़ना चाहती हूँ और देखती हूँ मोहब्बत कितनी आपके दिल में बसती है, और इसलिए कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा। राघवेंद्र जी कहाँ हैं? फुल बातचीत है, राघवेंद्र जी फुल बातचीत है। नहीं, दरअसल उन्होंने कहा था कि हमने आपकी सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी, लेकिन वो गुलाबी गाल जरूर आप सुनाना। तो वो गाल वाली रचना से ही मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ। और वो बहुत अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है कि जैसे सारे कवियों को उनसे मोहब्बत हो गई है, मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। नहीं, मैं 4 पंक्तों में उनके सम्मान में आप सबका सम्मान चाहती हूँ कि इतनी मेहनत उन्होंने की है सारे कवियों पे, तो मैं उनका सम्मान 4 पंक्तों में करना चाहती हूँ कि ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे, क्योंकि उनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। सारे पैसे चवन नहीं देगा मिला। और इसीलिए मैं कहती हूँ, सुनिएगा, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। राघवेंद्र जी आप भी सुनिएगा। अब क्या सुनेगा, अगले का दिल तो तोड़ दिया। हालांकि इस पंक्ति में वो भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। तब पढ़ती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। मैं जानती हूँ जो काफी देर से घूर रहे थे उनके लिए 4 पंक्तियां कहूंगी। मेरा दावा समाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको,
तुम्हें बतलाऊं क्या मैं फेम रबड़ी नैनीताल की, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। 4 पंक्तियों में विनीत जी जैसे लड़कों की परिभाषा में देना चाहती हूँ, उसके बाद मोहब्बत से दोबारा आपको जोड़ूंगी। जितनी भी लड़कियां हो मेरा साथ दे सकती हैं, क्योंकि लक्षण आपको लगे ऐसे ही हैं लड़कों के तो मुझे बताइएगा, आप सब भी मेरा साथ दीजिएगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर, ये इसीलिए उछल उछल के ताली बजा रहे हैं क्योंकि आज भी ऐसे ही काम करते हैं। शादी से पहले लड़की को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली हो, शादी हो जाती कहते हैं मेरे तो भाग्य फूटे थे। और सच कहूं सारे नखरे तो शादी से पहले ही थे, शादी के बाद तो लौकी की सब्जी को भी कहते हैं जानू बहुत स्वादिष्ट बनाई है। लेकिन हमारा देश है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। जब भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती हैं, जैसे कि मैं काव्य पाठ कर रही हूँ, पीछे सबकी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हमने बहुत ध्यान से सबका काव्य पाठ सुना था तो उनसे भी यही निवेदन करती हूँ। कुछ पंक्तियां और कहना चाहती हूँ कि इस मोहब्बत के साथ गौरी मिश्रा आपके आंगन में आती है, सुनिएगा। जहाँ दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है। जहाँ दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और जब मोहब्बत की बात होती है तो मैं कहती हूँ न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। जितने लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं वो जानते होंगे कोई देश से करता है तो किसी प्राणी से करता है, लेकिन मोहब्बत होती है कि ना मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। वाह 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 वाह। और जब ये मोहब्बत और आगे बढ़ती है और किसी तरह से ब्रेकअप या कुछ हो जाता है तो किस तरह से लड़की लड़के को कहती है, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएंगी। जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी। मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। वाह वाह। तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। और इसी मोहब्बत को आपके आंगन में परोसते हुए कहना चाहती हूँ, जब सांसों में चंदन महके, क्या बात है, वाह। रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके। वाह वाह वाह। गीत का पहला बंद, एक लड़की किस तरह से अपने प्रेमी की याद में उसकी खो करके ये बात कहती है, सुनिएगा।
हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानूँ, मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानूँ, नदिया की उल्टी धारा में बहती हूँ, तू बंजारा पागल तेरी क्या जानूँ, बाहों का विसार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको, वाह हाँ तुम मुझको, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके। गीत का अंतिम मंत्र मैंने कोशिश की है मोहब्बत को इस परिभाषा में ढालने की कि ये जो सूरत होती है ये कभी ना कभी ढल जाती है, लेकिन मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है और बढ़ती जाती है। तब कहती हूँ, दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, वाह वाह हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा, वाह, दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा, जितना मुझ पे आस तू आहे भरता है, क्या कल भी तू मुझको ही पहचानेगा, कहता है श्रृंगार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना, मोहब्बत के साथ मुझे मोहब्बत दीजिएगा, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। अक्सर आपने देखा होगा मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आपकी तालियां चाहता है, कोई कहेगा मैं आपसे ताली नहीं बजाने को कहूँगा, लेकिन कोई कहेगा तालियां बजाइए, हर कोई आपका आशीर्वाद चाहता है। मंच के हर एक कलमकार की ओर से मैं अब आपके सम्मान में, जो अब तक इस मंच से नहीं हुआ, आप सबके सम्मान में ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ मातृशक्ति को नमन करते हुए। सुनेगा, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। हमारे देश में बहुत अच्छी बात है कि न जाने कैसे कैसे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन अगर देश में शहीदों को काव्यांजलि देने के लिए ऐसे अच्छे कार्यक्रम रखे जाते हैं, तो मैं पूरी आयोजन समिति के लिए एक बार चाहती हूँ आप सब सम्मान की तालियां बजाइए। हमारे देश में बहुत सही बात कही थी आदरणीय ने कि वीरों को ऐसे ही नहीं वो शिक्षा मिलती है कि वो जाएं और हमारे लिए लड़ें। किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ न जाने अपना क्या क्या निछावर कर देती है देश के लिए। बहुत अच्छा काव्य पाठ, एक बार फिर से मैं चाहती हूँ उनके सम्मान में आपके हाथ खड़े और वहीं से जोड़ करके ये बात कहती हूँ केवल 4 पंक्तों में कि हमारे देश की वो सैनिक की पत्नी भी अपना वैलेंटाइन डे मनाना चाहती है, वो भी होली मनाना चाहती है। वो जब फोन करती है अपने सैनिक पति को,
वो क्या कहती है? अगर मैंने उसके मन की बात अपने शब्दों में पिरो दी हो तो अब मेरा सम्मान नहीं बल्कि उसका सम्मान एक एक व्यक्ति करेगा। कहती हूँ जी। अभी तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, अभी तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर, मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर। और एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति के माध्यम से बात कहना चाहती हूँ, जो अपने खून की होली सदा सरहद पे हैं खेले, जिनकी वजह से आप और हम न जाने कितने तीज त्यौहार मना लेते हैं, लेकिन संडे के दिन किसी भी पुलिस अफसर की छुट्टी नहीं होती है। जब भी कोई तीज त्यौहार होता है आप जानते हैं उस दिन जिम्मेदारी उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तब हर एक देशवासी की ओर से ये बात कहना चाहते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति को ध्यान में रखिएगा। कहती हूँ कि जो अपने खून की होली सदा सरहद पे हैं खेले, लिए हथियार हाथों में लड़े मस्ती में अलबेले, शहादत का भला इससे बड़ा इनाम क्या होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। और चलते चलते ये बात कहना चाहती हूँ, आइए हम भी न्यौछावर करते हैं अपने प्यार को उन सैनिकों के लिए, उन शहीदों के लिए। अब जितने हाथ खामोश थे मैं चाहती हूँ आकाश भर उनको सम्मान देकर के मुझे विदाई दीजिएगा। कहती हूँ, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार हैं कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर, सभी त्योहार हैं कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर, जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। जय हिंद, जय भारत।